स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। जैसा कि आप सब लोगों को नॉलेज हो ही गया होगा और यूजीसी के अकॉर्डिंग जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से कि थर्ड ईयर वालों का और फाइनल सेमेस्टर वालों का पेपर होगा, ये निश्चित है। और आज है 22 जुलाई। कल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में बातचीत होगी। 23 तारीख यूनिवर्सिटी को समय मिला था, 23 तक गवर्नमेंट ने दिया था, यूजीसी ने दिया था कि आप लोग अपना प्रोफार्मा और अपना प्लान हमें आके शेयर कीजिए कि किस आधार पे प्रमोशन करना है और किस आधार पे मतलब बच्चों को प्रमोट करेंगे या थर्ड ईयर वालों को किस आधार पे पेपर कराएंगे, कि पेपर कराना है। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया। यूनिवर्सिटी ने अपना प्लान वगैरह सब बना लिया, लेकिन अभी कुछ यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है या पहले कुछ यूनिवर्सिटी नहीं बता रही है जब तक गवर्नमेंट के पास कुछ डिसाइड ना हो जाए। तब तक के लिए एक राहत चीज़ ये भी है थर्ड ईयर वालों के लिए कि जो लोग पेपर देना नहीं चाह रहे से, काफ़ी लोगों ने ये उसका विरोध भी कर रहे हैं कि पेपर क्या हमें थर्ड ईयर वालों को ही कोरोना हो सकता है या फिर हमें नहीं होगा या कैसे करेंगे। पेपर हो तो सबका हो या फिर ना हो तो हमारा, ये ठीक है। हाँ, ये भी चीज़ है, सही है कि सौतेला व्यवहार ना हो किसी के साथ। अगर पेपर हो तो सबका होना चाहिए या फिर ना हो तो किसी का नहीं होना चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे यूजीसी के ऊपर भी कई लोगों ने मतलब केस वगैरह कर दिए हैं, कई स्टेट में हो गया है कि पेपर नहीं होना चाहिए, हो तो सबका हो। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए, कुछ ढील दे दे, लेकिन उससे पहले ही यूजीसी ने आप लोगों के लिए एक राहत के लिए एक सेक्शन डिसाइड कर दिया था कि जो लोग पेपर नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो बीएड वाले फर्स्ट फाइनल ईयर के हों, चाहे बीकॉम के मतलब बीकॉम का तो रिजल्ट आ गया हो, चाहे यूजी पीजी के हों, चाहे अदर कोर्सेज में से मेडिकल का कोई कोर्स हो गया या फिर एलएलबी वगैरह कर रहे हैं, आप फाइनल सेमेस्टर में हैं और आप पेपर नहीं देना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर ले जाती है यूनिवर्सिटी दोनों लोग मिलके कि पेपर होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे आपको निपटना है। उस सिचुएशन में आपके लिए एक ये चीज़ जारी की है यूजीसी ने कि जो लोग पेपर नहीं देना चाहते, जैसे काफ़ी लोगों से इस समय बात हो रही है, प्रैक्टिकल वगैरह होने वाला है बीएड का। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आउट ऑफ स्टेशन, जैसे कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में ले रखा है एडमिशन वगैरह और रहता बाहर है, कहीं दिल्ली रहता है, कोई बॉम्बे, कहीं कहीं चला गया है, कहीं कहीं चला गया है, या लॉकडाउन से पहले कहीं चला गया था, वहाँ फंस के रह गया, आ नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, या आप अपने घर पे ही हैं तब भी अगर आप पेपर नहीं देना चाहते हैं किसी डर से, कोरोना की वजह से या कोई और वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए यूजीसी ने ये कहा है कि जो लोग पेपर नहीं देना चाहते हैं, पेपर तो देना पड़ेगा, ये निश्चित है। थर्ड ईयर वालों को ये कंफर्म कर दिया है गवर्नमेंट ने कि पेपर देना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी क्या प्रोफार्मा बना के ले गई है वो अलग मैटर है। जैसा कि आरएमएलयू की जो परीक्षाएं हैं अवध यूनिवर्सिटी की, वो 80 से 85% हो गई हैं। थर्ड ईयर की भी सिर्फ एमए की परीक्षाएं बची हैं। तो अगर एमए वाले और बीएड फाइनल वालों की देखें तो इनकी परीक्षाओं को प्रमोट करने में हो सकता है दिक्कत हो, और थर्ड ईयर बीए, थर्ड ईयर बीएससी वालों को तो प्रमोट किया जा सकता है क्योंकि इनके लगभग पेपर हुए पड़े हैं, ठीक है। अब बीएड और या फिर ग्रेजुएशन के जिनके पेपर बचे हुए हैं उनको, या फिर एमए के बच्चों को जो प्राइवेट रेगुलर हैं फर्स्ट ईयर में हैं उनको प्रमोट कर देंगे। फाइनल ईयर जो पेपर के लिए निर्धारित किए हैं, अगर उसमें भी आप पेपर नहीं देना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं कि हमें पेपर नहीं देना है, हम नहीं दे सकते हैं, में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने कॉलेज जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करके वहाँ पे आपको एक शपथ पत्र देना होगा, एफिडेविट, कि सर मैं बाहर हूँ या किसी और वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम या फिर मैं कोविड-19 की वजह से मैं डर रहा हूँ या कोई चीज़, मतलब कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन में आप ये कह दो कि हम परीक्षा देने में अक्षम हैं, हम पेपर नहीं देना चाहते अभी। तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉलेज आपको फॉरवर्ड करके यूनिवर्सिटी भेज देगा और आपका पेपर जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कल 23 है, कल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में बातचीत होकर ये हो जाता है कि हाँ ठीक है हमको पेपर कराना है, पेपर कराना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद अब आके यूनिवर्सिटी कल के बाद 24, 25, 26 में जब भी होगा स्कीम जारी करेगी कि कब पेपर होना है, किस बेस पे होगा, सेंटर जाएगा या जो सेल्फ सेंटर बने थे वहीं सेंटर पे पेपर होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, कैसे पेपर होगा, एक शिफ्ट में होगा या 2 शिफ्ट में होगा। कई सारी न्यूज़ ऐसे भी आई कि जैसे पेपर जो होने थे ये होगा कि अब टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, जैसे 3 घंटे के पेपर था तो 2 ही घंटे में पेपर दिया जाए, और पेपर को क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए या सिलेबस काट के कम कर दिया जाए, जिससे कि आसानी से एक उनको आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से एक नंबर का डिसीजन ये मिल जाए कि हाँ हमें इतना नंबर मिल सकता है, हम इस आधार पे बच्चों का प्रमोशन कर सकते हैं। तो यही चीज़ ढूंढ रहने की कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के बीच में जो कुछ भी है। अब कल तो डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, कल कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आगे देखते हैं, बच्चे भी इसमें काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट फैला दिए हैं कि पेपर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कुछ लोग, और काफ़ी लोगों का तो हमने देखा कल विरोध भी कर रहे हैं, कोई पुतला उतला जला रहे हैं यूजीसी का और बीसी का कि पेपर नहीं कराना चाहिए, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं अब, लेकिन उम्मीद यही है कि पेपर होगा,
क्योंकि जैसी हमारी सरकार की नीयत है, जो हमारी सरकार चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग से तो पेपर होगा। विश्वविद्यालय को भी पेपर कराना पड़ेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के अधीन है विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अब ले दे के अगर कोई प्रॉब्लम है तो छात्रों और बच्चों के साथ है, वो आपका डिसाइड करना है कि कैसे करना है। आप विरोध करोगे या पेपर दोगे, कि पेपर नहीं दोगे, कैसे करोगे। तो एक ये रिलीफ वाली बात है कि अगर पेपर होता है और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप एफिडेविट दे के आप अपना पोस्टपोन कर सकते हो अपने हिसाब से, जब आप पेपर देना चाहो तब। 1 साल 6 महीने बाद जो भी टाइम लिमिट निर्धारित करेंगे कि इतने दिन के अंदर आपको पेपर देना होगा, और आप फिर अकेले भी पेपर दे सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके ग्रुप में जाके, जब आपको अलग-अलग डेट मिलेगी अलग-अलग पेपर के लिए, तो आप अलग-अलग जाके भी पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ना कोई संक्रमण का खतरा रहेगा, ना वो रहेगा। तो बस कल का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वेट करने के अलावा हमारे पास तो कोई चारा है नहीं, इंतज़ार ही करना है। अब देखते हैं कल, और यूनिवर्सिटी और उसके बीच में जो भी बात डिस्कशन होगा उसके आधार पे आगे कुछ होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लवकुश यादव ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।